जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम पहले आप क्या पढ़ चुके हैं, प्रकाश क्या है और प्रकाश के परावर्तन। आज हम पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब समतल दर्पण उसका कैसे प्रतिबिंब बनेगा, वहाँ कैसा रहेगा प्रतिबिंब, किस तरह रहेगा, उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक, देखिएगा क्या है, फिजिक्स है आपका पार्ट 1, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, मतलब बस 10-15 मिनट का वीडियो डालने हैं, थोड़ा थोड़ा करके। भाग तीसरा का है, आप पिछला वाला देखकर फिर तीसरे नंबर पे देखिएगा। ठीक, देखिएगा क्या है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या दिया हुआ है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, हम क्या देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अगर समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, बहुत प्रकार की बन सकते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। पहला देखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। आभासी तथा सीधा होता, आभासी तथा सीधा। सीधा मतलब आप जानते हैं, सीधा न खड़े हुए न सीधे, न आभास होगा। आभासी मतलब जिसे हम प्रतीत करते हैं। ठीक, और सीधा, सीधा मतलब अनब सीधा, जैसे आप खड़े रहते हैं सीधा, आप ये कहते हैं ना, आप लोग ये जानते हैं सीधा क्या होता है। ठीक, सीधा होता है। और देखिए पहला समझाना, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। 2 नंबर क्या लिखा, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। बिंब की जगह आप क्या वस्तु भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बिंब को हम वस्तु बोलते हैं। क्या होता है, प्रतिबिंब का साइज, जो बिंब होता है, मतलब बिंब को हम वस्तु भी बोल सकते हैं, वस्तु के साइज के बराबर होता है। बिंब मतलब जो वस्तु रखी होती है, उस वस्तु जो होता है वो बिंब के साइज के बराबर होता है। ठीक, बिंब जो होता है उसके साइज के बराबर होता है। ठीक, क्या होता है, प्रतिबिंब। 3 नंबर देखिएगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा हो। बिंब मतलब वस्तु, बता क्या है, प्रतिबिंब दर्पण की उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा हो, मतलब वस्तु रखा हो। कि जितनी दूरी पर, जैसे 10 सेंटीमीटर दूरी पर हम वस्तु रख दें, ठीक, तो आपका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर पर ही बनेगा। ठीक, कहां पर, 10 सेंटीमीटर दूर पर ही बनेगा। ठीक, अगला देखिए 4 नंबर क्या बता रहा है, जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं, समतल दर्पण में देखते हैं, तो हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब का बायां हाथ दिखाई पड़ता है। इस प्रकार के प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाते हैं। इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। कहने मतलब है, जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो आपका दायां हाथ तो बायां दिखाई देगा, बायां हाथ आपका दायां दिखाई देगा। जैसे आप बाल कटाने जाते हैं, जहां बाल कटवाने जाते हैं नाव के दुकान पर, वहां पर जाइए, आप दायां हाथ उठाएंगे, आपका बायां हाथ उसमें उठेगा। आप बायां उठाएंगे तो उसमें आपका दायां उठेगा। आपको न विश्वास हो न एक कि आप वहां पर दुकान पर जाइएगा, वहां पर कर सकते हैं, आप करके देख सकते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, अगला देखिएगा, ये समझ में आया ना, मतलब अपना दाहिना हाथ उठाएंगे उसमें बावां हाथ दिखाई देगा, अपना बावां उठाएंगे उसमें दाहिना दिखाई देगा, अपना दाहिना उठाएंगे उसमें बावां दिखाई देगा। सेम उल्टा है इसका, ऐसे समझो, कोई चीज लिख रहे हो उसका उल्टा दिखाई देता है समतल दर्पण में। ऐसे आप समतल दर्पण देख रहे हैं ना, एक चित्र लिख लीजिए, चित्र को आप उसमें देखिएगा, सीधा उल्टा दिखाई देगा उसका। ठीक, आगे देखिएगा क्या है, गोली दर्पण। हाँ देखिए, हम गोली दर्पण देखते हैं। क्या बोले, गोली दर्पण। हम क्या पढ़ा है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब देखते हैं गोली दर्पण। देखिए गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के, किसी कांच होता है, कांच से खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, जिनकी एक तल पर चांदी अथवा पारे की पालिश करके, पालिश मतलब उसको रंग मतलब पेंट करके, उसके ऊपर लाल रंग का एक पेंट कर दिया जाता है। इनका दूसरा तल चमकदार हो जाता है, जिससे दूसरा तल
चमकदार होने पर जिससे उनका परावर्तन हो जाता है। ऐसे पारे और चांदी की आप किसी चीज पर चमकदार कर देंगे, मतलब उसको पॉलिश कर देंगे, तो वहां पर प्रकाश का परावर्तन बहुत अच्छे से होगा, बहुत आसानी से। देखिए इसमें चित्र हम बनाए हैं क्या, देखिए ये चित्र बना हुआ दबा हुआ तल, एक दबा हुआ तल अवतल दर्पण है, एक उभरा हुआ तल क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल है। ठीक, दबा हुआ उत्तल है और उभरा हुआ अवतल है। हम क्या है, दर्पण पढ़ रहे हैं। ठीक, देखिए क्या था, गोले दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं जिनके एक तल पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग का पेंट कर दिया जाता है। इनका दूसरका तल चमकदार होता है जिससे प्रकाश के परावर्तन होता है। ठीक, जिससे प्रकाश होते हैं आने का प्रकाश के परावर्तन हो जाता है। ठीक, देखिएगा यहाँ बना है ए नंबर और बी नंबर, उत्तल का ऐसे रहेगा, अवतल का चित्र सेम ऐसे बनेगा। ठीक, आगे हम देखते हैं क्या, गोली दर्पण के प्रकार। ठीक, मतलब गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए अवतल दर्पण, 2 नंबर देखिएगा उत्तल दर्पण। ठीक, हम क्या पढ़े हैं, अवतल दर्पण। हम 1 नंबर पढ़ेंगे अवतल दर्पण क्या होता है। ठीक, अवतल दर्पण के बारे में जानकारी ले। हाँ, गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं क्या, गोली दर्पण। पहला एक अवतल दर्पण, दूसरा क्या, एक उत्तल दर्पण। ठीक, हम पहला पढ़ते हैं क्या, अवतल दर्पण। देखिए बस देखिए ना, समझ आए तो बताइएगा। इस दर्पण में उत्तल पृष्ठ, जो उत्तल पृष्ठ होता है, उभरे हुए पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश किया जाता है। देखो उत्तल पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश किया जाता है। उत्तल मतलब उभरा हुआ पृष्ठ। ठीक, उभरा हुआ पृष्ठ पर जो ऐसे उभरा हुआ है, इस पर चांदी की पॉलिश किया जाता है, कलई किया जाता है, इसे बोलते हैं चांदी की पॉलिश किया जाता है अथवा कलई। ठीक, कलई की जाती है तथा प्रकाश के परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होती है। प्रकाश के परावर्तन कहाँ होती है, अंदर की ओर। देखो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से इधर। ठीक, यही प्रकाश के परावर्तन हो रहा है। ठीक, कहाँ, अंदर की तरफ हो रहा है। किधर हो रहा है, अंदर की तरफ। ये आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, और परावर्तित किरण मतलब जाने वाली किरण, इसी में हो रहा है। आपतित किरण मतलब अंदर की तरफ से। ठीक, क्या हुआ था, इस दर्पण में उत्तल पृष्ठ, उभरे हुए पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश की जाती है अथवा कलई की जाती है। पॉलिश या कलई की जाती है तथा प्रकाश के परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह अर्थात अवतल से होता है। ठीक, क्या है, अवतल से होता है। हमें चित्र बनाए हैं, देख लीजिए। उभरी हुई सतह को हम क्या कहते हैं, कलई किया गया पृष्ठ। उभरी हुई सतह पर कलई किया गया है। इनकी अवतल में क्या होगा, अवतल में क्या होगा, अवतल में अंदर की तरफ मतलब अंदर की तरफ परावर्तन होगा, अंदर की तरफ से। ठीक, अगला हम पढ़ेंगे क्या, उत्तल दर्पण। हम क्या 2 नंबर पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण। हम अवतल पढ़ चुके हैं, अब पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण 3। हाँ, गोली दर्पण 2 प्रकार के थे, पहला पढ़े थे, क्या पढ़े हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हम पढ़ चुके हैं, अब एक बचा हुआ है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण देखते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, इस दर्पण में अवतल पृष्ठ मतलब दबे हुए, अवतल पृष्ठ जो होता है वो दबे हुए। ठीक, और अवतल पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश की जाती है तथा प्रकाश के परावर्तन उभरी हुई सतह पर होता है अर्थात उत्तल तल से होता है। इसी को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ध्यान देखिएगा, प्रकाश परावर्तन कहाँ होती है, देखिए प्रकाश आ रही है यहाँ से यहाँ तक, प्रकाश के उभरे हुए तल पर, प्रकाश परावर्तन उभरे हुए तल पर होती है। ठीक, देख लो, प्रकाश इधर आ रही है, यहाँ से इधर आ जाती, उभरे हुए तल पर होती है और ऊपर तरफ और अंदर तरफ क्या किया है, कलई किया गया है। ठीक, प्रकाश परावर्तन उभरे हुए तल होती है। आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। एक उत्तल दर्पण है, कौन सा है, उत्तल दर्पण। ये चित्र कौन सा है, चित्र है आपका उत्तल दर्पण। ठीक, ठीक है दोस्तों, यहीं पर समाप्त करते हैं। कल अगली क्लास होगा। ठीक, नमस्कार।